नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं और बैंक निफ्टी किस तरीके का यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना रहा है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। अगर आप ग्लोबल मार्केट देखोगे तो यहाँ पे डाउ क्लियरली एक रेंज में था और रेंज का ये एक ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक आया है स्ट्रॉन्ग, और ये पुल बैक कहाँ तक इसको ले जा सकता है, 42,000 तक ले जा सकता है या फिर 41,900 41,800 तक ले जा सकता है। उसके बाद अगर ये रिवर्सल दिखाता है तो फिर चांसेस वेरी है कि आगे आने वाले दिनों में डाउ जोन्स करीब 40,000 या फिर आपका 39,500 तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक चैनल था और एक चैनल का ये ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ब्रेकडाउन के बाद ये रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट पे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा कि क्या ये दोबारा से नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। अगर यहाँ कहीं रेड कैंडल मिलती है तो फिर चांसेस वेरी है कि ये नीचे की तरफ दोबारा से आ जाएगा। बट एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि वो चीज़ क्या है कि अब ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, कंसोलिडेशन करेगा, इस जोन में ये कंसोलिडेशन करेगा ये, उसके बाद ये नीचे की तरफ आएगा। ये ध्यान में रखिएगा, मतलब अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन ये हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम नैस्डैक की बात करें तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप जाओगे तो अगर हम नैस्डैक देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब 400 पॉइंट का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। तो सेम सिनेरियो इसमें भी बना हुआ है। यहाँ पे ये एक इसने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, उसके बाद रीटेस्ट हुआ है और फिर ये नीचे आया है। तो अब ये यहाँ पे क्या है, टाइम पास कर रहा है। थोड़ा सा और पुल बैक आ सकता है क्योंकि इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है अराउंड 20,300 के आसपास है, तो वहाँ तक भी ये जा सकता है। उसके बाद दोबारा से हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। ये ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी, तो जाहिर सी बात है हमारा मार्केट इस चीज़ का एडवांटेज लेगा और हमारा मार्केट भी रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले ऑप्शन चेन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो ओआई है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो 20 मार्च वाली जो एक्सपायरी है इसमें जो ओआई दिख रहा है उसके हिसाब से दिख रहा है कि 22,300 और 22,200 पे कॉल राइटर्स नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉल राइटर्स नहीं है। पुट राइटिंग में करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट 22,200 की पुट पे है और करीब करीब 25 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट 24 लाख के आसपास का 22,300 है। 24,400 की बात करें तो करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे और कॉल साइड पे लगभग लगभग 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे 22,200 और 250 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इस पर्टिकुलर सीरीज में 22,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पे 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है। किसी भी रीज़न से, किसी भी गलती से 22,000 के आसपास मिल जाए, 22,050, 22,000, 22,080, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ये होल्ड कर जाएगा, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, 30 मिनट्स चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है और हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है एक इम्पॉर्टेंट मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस। सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, हम सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट हमें दिख रहा है ये, ठीक है, जो कि है आपका 22,250 का। और रेजिस्टेंस के तौर पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो आपका होगा सबसे ऊपर 22,670 के जोन में। इसको हम क्या करते हैं, एडिट करके और इसको कर देते हैं रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास जोन हो गया जो कि हमारा क्या है कि ये पर्टिकुलर जो ऊपर का जोन है ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है तो फिर धीरे धीरे दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर आप चाहो तो इस तरीके की एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे चार्ट पे बन रही है। तो ये धीरे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये धीरे धीरे इसको टाइम पास करेगा और फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करके 22,700 की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। 22,250 के ऊपर जब तक ये टिका हुआ है तब तक पॉजिटिव ही है, ये ध्यान में रखिएगा। जब तक 22,250 के नीचे नहीं जाता तब तक ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की जो सिचुएशन है वो ये है कि अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट ऊपर से हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, यहाँ से इस लेवल से ये ट्रेंड लाइन खींची, तो ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है जिस पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। नीचे इसके पास सपोर्ट है जो कि है आपका अराउंड 47,800 से लेके 48,950, ठीक है। तो अब चांसेस बन रहे हैं
कि इस बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। किधर आ सकता है? तो अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख रहा के हमें जो इंडिकेशन मिल रहा है कि जो 48,000 का जो लेवल है यहाँ पे हो रही है ज़बरदस्त पुट राइटिंग, करीब 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 48,000 की जो पुट है वहाँ पे करीब 9 लाख का, सॉरी पुट पे 15 लाख का है, कॉल पे करीब करीब 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है और ऊपर 48,500 की कॉल पे 12 लाख का है और पुट पे कितना है 6.7 लाख का। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी रेडी है यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट करने के लिए। बड़ा मूवमेंट किधर होगा? अगर ये 47,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर 47,000 चला जाएगा और अगर ये ऊपर 48,250 के ऊपर निकला तो फिर ये ऊपर अराउंड 49,000 तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी तक देखो सिंपल सी चीज़, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शॉर्ट्स वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, अब उनके जो स्टॉप लॉस हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इधर शिफ्ट हो गए, इधर शिफ्ट हो गए और इधर शिफ्ट हो गए। तो ये एक ही बार में इनको खाने की कोशिश कर सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कहाँ तक जा सकता है? मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेट 49,250 तक ये जा सकता है। तो इस पे नज़र रखो, अगर ये ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है पॉजिटिव तो फिर ये एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट देखा जाए 10-12 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं आया है। 100, 200, 300 पॉइंट के अंदर ये घूम रहा है और ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं आया है। आप देख रहे हो यहाँ पे खुला साइडवेज चला गया, खुला साइडवेज चला गया, फिर यहाँ पे खुला फिर साइडवेज चला गया, नीचे आया, फिर खुला साइडवेज चला गया, यहाँ पे फिर खुला साइडवेज चला गया, यहाँ पे ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो ट्रेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे कोई नहीं मिला है, तो चांसेस वेरी है कि अब से आप ट्रेंडिंग मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, जो कि आप यहाँ पे नज़र रख सकते हो। ग्लोबल मार्केट मैंने आपको बता दिए हैं, थोड़ा सा ये होल्ड करने की कोशिश करेंगे अपने आप को यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।